राघव चड्ढा 6 सांसद, आम आदमी पार्टी जो है ऑलमोस्ट बिखरती हुई नजर आई। ये कोई पहला वाक्य नहीं है। बीजेपी ऐसा करती रही है, करती आई है। अगर राघव चड्ढा और उनके साथी सैद्धांतिक राजनीति की बात कर रहे हैं तो उन्हें पहले राज्यसभा से रिजाइन करना चाहिए। 2022 के बाद की बात है ये, शायद 23 के आखिर की हो। और मैंने तब लिखा था कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, हीरोइन हैं, जो काफ़ी नज़दीकी हैं बीजेपी के सिस्टम के, ये लोग एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। हाँ, पुरानी स्क्रिप्टिंग है ये। पंजाब सरकार भगवंत मान की जो है वो भी अभी अस्थिर सी ही लग रही है। अब राघव चड्ढा और पंजाब ये जुड़ा हुआ है आपस में। राघव चड्ढा पंजाब की नब्ज से वाकिफ है और किस किस के कहाँ लूप होल हैं वो जानते हैं। अब विधायकों का नंबर है। जो महाराष्ट्र में घटित हुआ था 2022-23 में, वो पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में होने जा रहा है। कांग्रेस का पूरा क्या स्टैंड रहने वाला है और कांग्रेस की पंजाब की बात कर रहे हो आप? हाँ। कांग्रेस पार्टी में ना हमेशा एक समस्या रहती है। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसको तोड़ने में कामयाब होती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी अगर टूटती है इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। संदीप पाठक तो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, बहुत करीबी था, आम आदमी पार्टी के पूरे डेवलपमेंट में इसका नाम आता है। इसका मतलब ये है ना कि अरविंद केजरीवाल को खबर ही नहीं थी कि हो क्या रहा है। राघव चड्ढा और 6 सांसद, एक झटके में जज्बात बदल गए, हालात बदल गए। आम आदमी पार्टी जो है ऑलमोस्ट बिखरती हुई नजर आई। 10 सांसद थे राज्यसभा में, 3 रह गए। कैसे देखते हैं आप इसको? पहले तो ये बताइए, उसके बाद राघव चड्ढा पे आएंगे स्पेसिफिकली। देखिए, बीजेपी ने कोई पार्टी तोड़ी है और इस बार राज्यसभा के सांसद तोड़े हैं। उससे पहले टीडीपी को तोड़ चुकी है। उससे पहले गोवा में 2 बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के विधायकों को तोड़ा गया है। उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में सरकार तोड़ी गई है। ये कोई पहला वाक्य नहीं है। बीजेपी ऐसा करती रही है, करती आई है। महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, एनसीपी को तोड़ा, उसके दो हिस्से कर दिए। ठीक है। और कमाल की बात क्या हुई कि जब 7 सांसद तोड़े और उनका जो मर्जर कर दिया गया बीजेपी के अंदर, उसमें तुरंत उस बात को एक्सेप्ट भी कर लिया गया। ठीक है। ऐसा ही हुआ था जब एनसीपी को तोड़ा गया था और अजीत पवार ने जब ये क्लेम किया कि असली पार्टी मेरे साथ है, तो एनसीपी का सिंबल अजीत पवार को दे दिया गया। ऐसे ही एकनाथ शिंदे ने जब शिवसेना को तोड़ा बीजेपी की मदद से और वो विधायक गुजरात लैंड किए, अहमदाबाद, फिर वहाँ से सीधा गुवाहाटी लैंड किए और फिर उन्होंने क्लेम किया कि शिवसेना असली मेरे पास है, तो उनको भी शिवसेना का सिंबल दे दिया गया जी। और यहाँ पे भी सारे सांसदों को बीजेपी में मर्ज कर दिया गया। उन्होंने कहा कि क्योंकि जो मेजर चंक है वो हमारे पास है, ऑलमोस्ट 2/3 है, तो इसमें कोई सरप्राइजिंग एलिमेंट तो है नहीं। भाई देखो, ये एक राजनीतिक टूट है। अगर राघव चड्ढा और उनके साथी सैद्धांतिक राजनीति की बात कर रहे हैं तो उन्हें पहले राज्यसभा से रिजाइन करना चाहिए सैद्धांतिक रूप से, क्योंकि आप आम आदमी पार्टी के सांसद हो। पहली बात, वो आपने नहीं किया, तो ये राजनीतिक टूट है। अब स्टार्टिंग में क्या था, जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की पंजाब में, तो राघव चड्ढा ही डिफेक्टो चीफ मिनिस्टर थे। उनके साथ एक पूरा लाल लश्कर चलता था और पंजाब पुलिस के कमांडोज चलते थे और कहते थे कि पंजाब के सारे बड़े फैसले जो हैं वो चड्ढा साहब ही लेते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता मुझे याद है कि 2022 के विधानसभा चुनाव जब चल रहे थे पंजाब के, उस वक्त एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में क्या था कि राघव चड्ढा और अरविंद केजरीवाल की बेटी की शादी होने वाली। ये काफी चला था, बहुत चला ये। और किसी ने कहा कि वो झूठ है, किसी ने कहा कि वो सच है, लेकिन कौन उसका प्रमाण लेके आता नहीं पता। यानी ये इंसिडेंट दर्शाता है कि इनकी नज़दीकियाँ क्या थी अरविंद केजरीवाल के साथ में। और जैसे ही तथाकथित शराब घोटाले में गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, विजय नायर, वो कई लोग जो शराब के घोटाले में जो अप्रूवर बने, शायद अमित अरोड़ा उनका नाम था, वो एक लंबी फहरिस्त है, सत्येंद्र जैन, तो उसके बाद गिरफ्तारियां होती गई और राघव चड्ढा जो है उसने अपने आप को पीछे खींचना शुरू कर दिया। सेकेंडरी चार्जशीट में इनका नाम होने का भी मामला था। इनका 2 सेकेंडरी चार्जशीट में भी, यानी शराब घोटाले में भी, और ऐसा कहते हैं कि जल बोर्ड का भी कोई स्कैम है जिसमें इनका नाम था।
अच्छा। वहाँ से इन्होंने अपने आप को विड्रॉ करना शुरू किया। और मुझे अच्छे से याद है 2022 के बाद की बात है, ये शायद 23 के आखिर की हो। तब मैंने लिखा था, मैंने ट्वीट किया था कि राघव चड्ढा, ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है कि राघव चड्ढा उन दिनों इंग्लैंड में थे, लंदन में थे, जब ये गिरफ्तार हो गए थे जब टॉप गिरफ्तारी लीडर्स। यहाँ दिल्ली में हो रही थी। यानी जो आम आदमी पार्टी की पूरी लीडरशिप गिरफ्तार कर ली गई थी, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर जेल में थे। ऐसा मैंने पहली बार ही देखा था कि चीफ मिनिस्टर, सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन नहीं किया उन्होंने, जेल में थे, और राघव चड्ढा ने खुद को विड्रॉ किया और वो लंदन में थे। और मैंने तब लिखा था कि बॉलीवुड के एक एक्टर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, और एक हीरोइन है जो काफ़ी नज़दीकी हैं बीजेपी के सिस्टम के, ये लोग एक मेजर रोल प्ले कर रहे हैं। तो तब मैं एक अखबार में काम करता था, नाम लेना ठीक नहीं है। तो राघव चड्ढा ने उनके मालिक को फ़ोन करके ये कहा कि आदेश रावल ने ट्वीट किया है मेरे बारे में, जबकि मैंने कोई नाम नहीं लिखा था किसी का। तो उनका मेरे पास फ़ोन आया, ये आदेश को ट्वीट किया आपने? मैं कहा किया है। मैंने कहा उसमें कुछ है तो है नहीं ऐसा कि जैसे मैंने कुछ ऐसा किया हो। यानी वो एक ट्वीट जिसमें नाम नहीं लिया, जो मैंने कर दिया, वो बहुत जोर से लगा। और उसका रिएक्शन ये हुआ कि लंदन से फ़ोन बॉम्बे आया और बॉम्बे से फ़ोन दिल्ली आया, बट मैंने इसको हटाया नहीं। तो स्क्रिप्टिंग बहुत पहले से ही चल रही थी। हाँ, पुरानी स्क्रिप्टिंग है ये। अच्छा, जो नाम आपने नहीं लिए थे आदेश जी, क्योंकि अब तो सौरभ भारद्वाज जो हैं आम आदमी पार्टी के, वो कह रहे हैं कि भाई तुम पार्टी में नहीं होते, सांसद पार्टी नहीं बनाते, तुम्हारी शादी तक नहीं हो पाती, मतलब शादी तक बहुत सारी बात चल रही है, तो उस नाम में क्या नाम ये है? तो देखो पर्सनल चीज़ें होगी, शादी मैं नहीं मानता। राघव चड्ढा एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, स्मार्ट लड़का है, चार्टेड अकाउंटेंट है, अच्छे परिवार से आता है, तो मैं तो ये तो नहीं मानता कि उनकी शादी नहीं होती। शादी तो सबकी होती है, ऐसा नहीं होता कि जो सांसद नहीं, शादी तो उनकी भी होती है, आपकी भी हुई, मेरी भी हुई, ठीक है ना, हम सांसद तो नहीं है। तो ये कोई तर्क नहीं है कि उनकी शादी नहीं होती। अगर आम आदमी पार्टी जिससे हुई है उससे नहीं होती, कहने का मतलब भाई ये होगा। मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा तो नहीं है कि परिणीति चोपड़ा ने सिर्फ एक सांसद से शादी की है। सांसद तो और भी बहुत है, 543 हैं लोकसभा में। कुछ देखा होगा ना भाई। हाँ, ये आपसे चॉइस का मामला है, इसमें तो आप जो ये इश्क मुश्क का अच्छा, मामला है। नवजोत कौर का भी एक बयान आया। हाँ, मैंने सुना। तो अब फिर से वो कहानी नवजोत नहीं, वो कहानी ऐसी है कि मैंने वो ट्वीट किया तो बॉम्बे से फ़ोन आया, लोकमत अखबार की बात कर रहा हूँ मैं उसमें काम करता था, और उनके एमडी हैं देवेंद्र दड्डा, बड़े बहुत अच्छे आदमी है, बहुत हम्बल आदमी है। वो एक मतलब अजीब पर्सनैलिटी है, वो ऐसे लोग मैंने देखे नहीं है जो मालिक होते हैं ऐसे, बहुत ही बढ़िया आदमी। उनका मेरे पास फ़ोन आया कि आदेश ऐसे मेरे पास राघव का फ़ोन आया था, और वो कह रहे थे कि आदेश ने एक ट्वीट किया है मेरे को लेकिन, और मुझे राघव नहीं जानते, मैं उनसे कभी नहीं मिला। मैं उनसे पहली बार मिला अभी पिछले इसी साल जनवरी में, जब भूपेंद्र हुड्डा का पार्टी जो थी, जो लंच देते हैं वो साल में एक बार, उसमें उन्होंने कहा कि मैं राघव चड्ढा, मैं आपका शो देखता हूँ। वो मॉल्टिस की बात ही कर रहे थे वो, तो मेरा उनसे हाय हेलो हुआ, 2-3 सांसद और थे वहाँ पे। तो जब उन्होंने वो फ़ोन किया था, मेरे पास फ़ोन आया, तो मुझे लगा कि यार ये बात तो ना बिल्कुल सटीक बैठ रही है, यानी जो मैंने लिखा है इसका मतलब सही है। आदमी रिएक्शन कब देता है? अब कल पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर ने कहा कि प्रियंका चोपड़ा ने राघव चड्ढा को इस पूरे कलेश से बचाया है, और उन्होंने ही बीजेपी के रास्ते उनके लिए खोले हैं। मतलब वो नाम प्रियंका चोपड़ा था, लेकिन उन्होंने एक एक्टर का नाम नहीं लिया जो बड़े खिलाड़ी हैं। नहीं लिया ना, मैंने बता तो दिया। अरे मैं कह रहा हूँ आप लेंगे सर, मैंने सारे नाम मैंने लगभग जो कहना था कह दिया, ठीक है, उसमें सब कुछ है, दर्शक समझ जाएंगे। तो ये बात अब सामने आ रही है। अब भाई परिणीति और प्रियंका चोपड़ा दोनों बहनें हैं, और अगर उनके जीजा क्राइसिस में थे और साली साहिबा ने मदद करी तो कोई क्या बुरा किया, कोई बुरी बात नहीं। मामला पारिवारिक है, फैमिली ड्रामा है, ड्रामा नहीं कहूँगा, फैमिली प्रॉब्लम कह सकते हो उसको। अब फैमिली ड्रामा फिल्म के लिहाज से बात करें तो फैमिली ड्रामा की स्क्रिप्टिंग चल रही थी, लेकिन फैमिली ड्रामा जो है पॉलिटिकल ड्रामा भी तो बनी गई है आदेश जी। कई जगहों पे ये सुनने को आ रहा है कि पंजाब जो है, और पंजाब सरकार बल्कि भगवंत मान की जो है, वो भी अभी अस्थिर सी ही लग रही है, और आशंकाएं सरकार पे भी हैं, वहाँ के विधायक भी। एक सेकंड में रोक रहा हूँ बीच में। अभी ये जो पूरा ऑपरेशन किया गया है, ये कहानी होगी पहले की, जो स्टार्टिंग में इनिशियल जनरल रोल प्ले किया, जिनकी हम बात कर रहे हैं। अभी पीयूष गोयल और अनिल बलूनी ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया इस पूरे घटनाक्रम में। इनको लगा कि जो मित्तल साहब हैं वो नहीं आ रहे, अशोक मित्तल, तो उनके ईडी भेज दी।
एक रेड में मित्तल साहब ढेर हो गए, हम्म, ठीक है, तो वो भी ऐड हो गए। इसमें कमाल की बात ये है कि ज़्यादातर लोग उद्योगपति हैं राइट। जिनके बिजनेस हैं। साहनी हो, अशोक मित्तल हाँ, हो, सारे राजेंद्र गुप्ता सारे हो। हाँ, सारे सब बिजनेसमैन हैं। तो केजरीवाल ने, जो अक्सर कहा जाता है राजनीति में कि रीजनल पार्टियां या नेशनल पार्टियां अपनी राज्यसभा सीट बेचती हैं बड़े बड़े उद्योगपतियों को, तो ये बात यहाँ भी सिद्ध होती है। अब राघव चड्ढा और पंजाब, जो आपका सवाल था पंजाब कि पंजाब में अस्थिरता आप देख रहे हो क्या, ये जुड़ा हुआ है आपस में। राघव चड्ढा पंजाब की नब्ज से वाकिफ है और किस किस के कहाँ लूप होल हैं वो जानते हैं। अब एक चर्चा चल रही है, वो चर्चा क्या है? चर्चा ये है कि जो 7 सांसद टूटे हैं यहीं पे नहीं रुकेंगे, अब विधायकों का नंबर है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है, और एक बड़ा फैक्शन तोड़ देंगे। ठीक है, उसमें एजेंसीज का यूज़ तो होगा ही होगा, उसमें तो कोई कहने वाली बात ही नहीं है। और वो फिर सरकार उनकी होगी, जो नया फ्रैक्शन है, जो नया फैक्शन होगा। मतलब जो शिवसेना के साथ हुआ या जो एनसीपी के साथ हुआ, वो अब आम आदमी पार्टी के साथ पंजाब में होने की संभावना दिख रही है। ऐसी चर्चा है इन राजनीतिक गलियारों में, इस लुटियंस दिल्ली में, कि अब वो जो महाराष्ट्र में घटित हुआ था 2022-23 में, वो पंजाब के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में होने जा रहा है। अच्छा, इसीलिए भगवंत मान प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि विधायकों और सांसदों से नहीं, मैं तो लोगों के दिलों में रहता हूँ। अब ठीक है, वो लोगों के दिलों में रहते हैं, कैसे मुख्यमंत्री बने सबको पता है। केजरीवाल मान नहीं रहे थे स्टार्टिंग में, फिर उनके पास ऑप्शन नहीं था, तो वो तो एक अलग कहानी है, वो तो हर एक पॉलिटिशियन का अपना अधिकार है। लेकिन आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी समस्या अब ये हो गई है कि उनके सामने एग्जिस्टिंग क्राइसिस हो गया है। तो अब देखो, बीजेपी चुनाव लड़ रही है बंगाल में, ऑपरेशन चल रहा है पंजाब में। ये बड़ा कमाल है इन लोगों का। अष्टबाहु लोग हैं, मतलब हाँ, कितने बुझाए। और अब अगर ये विधायक टूट जाते हैं, जिसकी संभावना मुझे ज़्यादा लग रही है, प्रबल संभावना है, तो जो महाराष्ट्र में घटित हुआ यहाँ घटित होगा। और एक ऐसा तबका, यानी भगवंत मान के सामने अब कोई एकनाथ शिंदे या अजित पवार पैदा हो जाएगा, और फिर ये उसको मुख्यमंत्री बना के और आम आदमी पार्टी को तोड़ देंगे। कांग्रेस का पूरा क्या स्टैंड रहने वाला है, और कांग्रेस की पंजाब की बात कर रहे हो आप? अब वहाँ 2 कहानियाँ और हैं। पहला है कि अकाली और बीजेपी, क्या अकाली और बीजेपी को अलायंस करना चाहिए? मेरी समझ कहती है कि वो अलायंस नहीं करेंगे, क्योंकि अकाली का जो मेजर वोट बैंक है वो जट सिख है और वो किसान है। किसान आज की डेट में बीजेपी से नाराज़ हैं, चाहे वो किसान कानूनों की बात हो या उससे पहले जो वो शंभू बॉर्डर पे किसान बैठे हुए थे पंजाब वाले बॉर्डर पे, चाहे उसकी बात हो। ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये प्री पोल अलायंस नहीं करेंगे। पोस्ट पोल जो होता है, पोस्ट पोल में अगर कोई सिनेरियो बनेगा तो देख लेंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में बीजेपी को अकाली के साथ अलायंस नहीं करने का फायदा है। अगर आप ध्यान से अमित शाह की राजनीति को समझोगे तो वो हर जगह रीजनल पार्टीज को मार रहे हैं, राइट, हर राज्य में। अभी जो लेटेस्ट कहानी चल रही है वो चल रही है बंगाल की, कि कैसे अमित शाह ने जब पत्रकारों से डीब्रीफिंग में वो मिले और कई घंटे बैठे, बड़े बड़े संपादकों से मिले, तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने जो स्टेटमेंट दिया है कि भाई टीएमसी जो है वो, उसका शासन ठीक नहीं है और कोई फ़र्क नहीं है भाजपा में और टीएमसी में, आप हमें विकल्प बनाओ, तो बोला वो सही दिया है। अमित शाह ने जस्टिफाई किया राहुल गांधी की बात को। अच्छा, हाँ, उन्होंने कहा कि लॉन्ग टर्म में नेशनल पार्टीज बचेंगी, हम और कांग्रेस, और हम लड़ते रहेंगे। तो अब आप देखो, बिहार देखो, आप नीतीश के नाम पे आपने वोट ली, सम्राट को आपने बिहार सौंप दिया जी, ठीक है। अब सम्राट के नाम पे अगर आप जाते चुनाव के बीच में, तो आपको 4 वोट ना मिलती। बिल्कुल, वो तो नीतीश के नाम पे सत्ता आई ना, और तो सत्ता लेने के बाद जैसा आपको उसका चित्र बनाना था बना दिया आपने। अब नीतीश माइनस जेडीयू, इमेजिन करो। नवीन पटनायक माइनस बीजेडी, इमेजिन करो। मायावती माइनस बीएसपी, इमेजिन करो। बादल्स माइनस अकाली, एनएलडी माइनस चौटाला, चौटाला माइनस एनएलडी, हाँ एक ही बात है, 22 वर्ष कर लो, ठीक है। तो रीजनल पार्टीज में जो सरवाइव करती हूँ मुझे दिखाई दे रही हैं वो हैं अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, उनकी साइड में एज है, ठीक है। और तीसरी मैं कहूँगा टीडीपी, लोकेश नारा, वो भी सिस्टमैटिकली चल रहे हैं अपने पिताजी के साथ में, और वो धीरे धीरे पार्टी को टेक ओवर कर लेंगे। इसके अलावा ममता बनर्जी माइनस टीएमसी करो,
तो जो फेस ओरिएंटेड रीजनल पार्टीज हैं उनका भविष्य खतरे में है, एग्जिस्टिंग क्राइसिस है। ठीक बात है। ठीक है, अब आते हैं वापस जहाँ से हमने शुरू किया था, पंजाब। क्योंकि अब इस पे जो आपने राहुल गांधी वाली बात बताई है, एक अलग नैरेटिव भी बनता है और सवाल भी बनता है, वो हम बाद में लेंगे, आराम से डिस्कस करेंगे। इस कहानी पे चल रहे थे पर पंजाब। अब आप वापस बताओ कि हम थे कहाँ। पंजाब क्योंकि मैं पंजाब से बहुत दूर निकल गया। तो हम यात्रा करते हैं, दर्शकों को भी पता है। नहीं, कई बार ना मुझे यात्रा याद नहीं रहती, कहाँ से शुरू हुई थी, कहाँ खत्म कर ली। मैं जल्दी से बोल देता हूँ वरना मैं भी भूल जाऊंगा कौन से पड़ाव पे थे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि पंजाब में विधायकों की भी टूट हो सकती है सांसदों के बाद, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? आपने भारतीय जनता पार्टी का सिनेरियो बताया। मैंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल का अलायंस फिलहाल मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बीजेपी के बिहाफ पे जो नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो वहाँ पे हिंदू बेल्ट में काम कर रहे हैं और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से काम कर रहे हैं, और उनको ये असाइनमेंट ऊपर से मिला हुआ है कि आपको पंजाब में काम करना है। संसाधनों से, आपकी प्रेजेंस से, पॉलिटिकली जो आप कर सकते हैं आपको वो करना है, वो कर रहे हैं। अब आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले पानी को लेकर विवाद हुआ जी, हरियाणा और पंजाब के बीच में। शुरुआत पंजाब से हुई। वो विवाद पानी का नहीं था, वो राजनीतिक था। जैसे ही पानी को लेकर विवाद शुरू किया केजरीवाल ने, उनके रणनीतिकारों ने, वैसे ही नायब सिंह सैनी का पंजाब जाना बंद हो गया। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी के विवाद के चलते अगर वो पंजाब जाके प्रचार करते तो हरियाणा की जनता उनको, उनकी आलोचना करती। तो इन्होंने स्ट्रैटेजिकली क्या किया, पानी का मसला क्रिएट करके नायब सिंह सैनी को रोक दिया, और उस पानी के मसले को भूलने में लोगों को कई महीने लगे और कई महीनों तक नायब सिंह सैनी पंजाब नहीं जा पाए। अब उन्होंने वापस शुरू कर दिया है। तो बीजेपी हिंदू बेल्ट में अपने आप को मजबूत कर रही है, प्रोजेक्ट कर रही है, लेकिन उनको ये पता है कि उनको फिलहाल सफलता नहीं मिलेगी, और वो उनकी जो स्ट्रैटेजी बंगाल में है रीजनल पार्टीज को लेके, वही उनकी स्ट्रैटेजी पंजाब में भी है। अब आपने कहा कि कांग्रेस पार्टी का स्टैंड करती है। देखिए, कांग्रेस पार्टी में ना हमेशा एक समस्या रहती है, और मैं ये बात अक्सर नहीं बोलता कैमरे पे, आज बोल देता हूँ। हरियाणा में कांग्रेस पार्टी इसलिए हारी क्योंकि आपने लोगों को उनका हिस्सा नहीं दिया, पॉलिटिकल हिस्सा, सत्ता बनने पे हिस्सा, टिकटों में हिस्सा, संगठन में हिस्सा। ये लड़ाई होती है राजनीतिक लोगों की, अपनापन फील नहीं करवाया आपने। ठीक है, अगर पंजाब में भी इन्होंने जो भी कंसर्न लोग हैं उनको उनका हिस्सा नहीं दिया, यानी सबसे पहले संगठन में हिस्सा, उसके बाद जब टिकटें बटेंगी उसमें हिस्सा, और तीसरा सरकार बनने के बाद उसमें हिस्सा। यही लड़ाई है बस, ना इसके बाद कुछ है और ना इसके पहले कुछ नहीं। एक चीज समझाइए कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार जो है उसको तोड़ने में कामयाब होती है बीजेपी, जिन कोशिशों में वो लगी हुई है, जैसा आप भी कह रहे हैं, तो वो जो जमीन खिसकेगी आम आदमी पार्टी की, इसका कोई फायदा कांग्रेस को मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आमने सामने तो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी है ना वहाँ पे। बीजेपी वहाँ नंबर 4 की पार्टी है अकालियों के बाद। बीजेपी जानती है कि वो क्या कर रही है। ये वही हो रहा है जो दिल्ली के चुनाव में हुआ था, याद कीजिए। मैंने उस वक्त कहा था आपको कि मुझे ये डील नज़र आती है, बट आज मैं उस बात को नहीं कहूँगा, क्योंकि दिल्ली में क्या हुआ, दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को पता था कि अगर हम अपना हाथ खींच लेंगे तो आम आदमी पार्टी हार जाएगी, सत्ता बीजेपी की आएगी। आई। अब पंजाब में बीजेपी को पता है कि वो क्या कर रही है, उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, जो कांग्रेस गलती करती है, राहुल गांधी को, उनके सलाहकारों को, उनके जीएसओ को, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को इंश्योर करना चाहिए कि नहीं, जो जिसका ड्यू है वो मिलेगा, वो हम देंगे। लेकिन ये वो करने में कामयाब नहीं होते हैं। कांग्रेस पार्टी में ये बहुत बड़ी समस्या है। मतलब जमीन तो है, लेकिन उसे जोतने की कोशिश तो आपको ही करनी पड़ेगी। जमीन जोतनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि कौन सी जमीन में गेहूं बोना है, कौन सी में धान लगाना है, ठीक है, कौन सी में जवार है, कहाँ दलहन कहाँ तिलहन। तो ये इनको इसी बात की प्रॉब्लम रहती है कि ये लोगों को एडजस्ट नहीं कर पाते। घोड़ा घोड़े का काम करेगा, गधा गधे का काम करेगा। और अक्सर राहुल गांधी कहते भी कि हमारे पास तो बहुत सारे घोड़े हैं, लंगड़ा घोड़ा है, बारात का घोड़ा है, रेस का घोड़ा है, लेकिन वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते कि कौन सा बारात का कौन सा रेस का है। और जौन सा भी है उससे क्या काम लेना है वो भी आपको तय करना पड़ेगा। वही तो मैं कह रहा हूँ कि बारात वाले को चला रहे हैं रेस में, 7 रेस कोर्स पे,
और जो रेस का है वो चल रहा है बारात में, वो घुड़चड़ी कर रहे हैं वहाँ शादी में, उसके सामने लोग नाच रहे हैं, नागिन डांस हो रहे हैं वहाँ। तो ये जिस दिन आप ये डिफरेंशिएट कर दोगे ना कि हाँ जो जिसका काम है मैं उसको दूंगा, और क्या होता है, घोड़े रेस का हो, बारात का हो, लंगड़ा हो, कैसा भी घोड़ा हो, जब तक आप उसकी देख रेख नहीं करोगे ना और आपकी निगरानी में वो काम नहीं करेगा, तब तक रिजल्ट बेहतर नहीं आएंगे। राहुल गांधी क्या करते हैं, उनको लगता है कि वो ना यूरोपियन स्टाइल पॉलिटिक्स करते हैं, जिसको जो काम दे दिया ना मैंने बस वो करेगा और बस मुझे कोई मतलब नहीं है। अब ऐसे नहीं होता। डेलीगेटेड टास्क, हाँ, अब जिनको डेलीगेटेड है वो असाइनमेंट दे दिया मैंने, आप इसको पूरा करके लाओ। वो हार जाते हैं, आके कहानी सुनाते हैं, वो सुन लेते हैं। जो मैं अक्सर कहता हूँ कि जो जवाबदेही मिसिंग है ना वो यही है। तो पंजाब में वापस आते हैं, पंजाब दूर चले गए थे। पंजाब में आम आदमी पार्टी अगर टूटती है, जिसकी संभावना मुझे नजर आ रही है, इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। बस बशर्ते कांग्रेस पार्टी को फायदा कैश कर भी वो उसको लेना चाहिए, उनकी आदत नहीं है ऐसी ना जी। अच्छा, जो 7 लोग गए उनमें मैं देख रहा था और मैंने अपने शो में जिक्र भी किया कि स्वाति मालीवाल 2014-15 का एक केस था जिसमें उन्होंने माइनर की आइडेंटिटी रिवील कर दी थी। 25 में उस केस से वो बरी होते हैं, 24 में उनके और आम आदमी पार्टी के बीच मनमुटाव हो जाता है। हरभजन सिंह इलीगल बैटिंग ऐप में फंसे हुए थे और ईडी ने क्वेश्चन भी किया था, हरभजन भी गए। राघव चड्ढा साहब सप्लीमेंट्री चार्जशीट, लिकर स्कैम, बहुत सारी चीज़ें थी, वो भी गए। साहनी साहब हों, राजेंद्र गुप्ता हों, मित्तल साहब हों, व्यवसायी थे। मित्तल साहब के तो रेड वेट भी पड़ी थी। संदीप पाठक क्यों? एक बड़ा सवाल है और आम लोगों को भी मैंने देखा सोशल मीडिया पे भी, उनके दिमाग में था ये तो ऑर्गेनाइजेशन का आदमी था, बहुत करीबी था, आम आदमी पार्टी के पूरे डेवलपमेंट में इसका नाम आता है। संदीप पाठक क्यों? हाँ, ये एक बड़ी विकेट है, मैं ऐसा कहूँगा इसको कि बड़ी विकेट गिराई बीजेपी ने, नो डाउट। लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के पहले से ही संदीप की और केजरीवाल के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए थे और वो ज़्यादा सक्रिय नहीं थे ड्यूरिंग विधानसभा इलेक्शंस ऑल्सो। और जब विधानसभा चुनाव हार गए उसके बाद विजय नायर भी चले गए छोड़ के, वो भी अपना, अब वो राजनीति में नहीं है, अब वो भी अपना काम करते हैं कुछ। तो इस तरीके से एक के बाद एक महत्वपूर्ण विकेट गिरती गई। और संदीप के बेसिकली क्या होता है उस लेवल पे ना, जब लीडरशिप के मामला होता है तो एक सबसे बड़ी क्राइसिस होती है कम्युनिकेशन क्राइसिस, जो लोग क्रिएट कर देते हैं और वो गैप कभी फिलअप नहीं हो पाता। तो संदीप ने कुछ सक्रिय रूप से दिल्ली के चुनाव में काम नहीं किया था आम आदमी पार्टी के लिए, तब से ही वो अपने घर बैठे हुए थे और उसके बाद उस चीज़ का राघव ने फ़ायदा उठाया। और बीजेपी हमेशा जब भी कोई डील करती है वो एक कॉम्बो पैक की तरह करती है कि आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किए, आपने कॉम्बो है ना, कहा कि फ्राइज़ भी भेज दो, कोक भी भेज दो और पिज़्ज़ा भी भेज दो, ठीक है। वो तो जब ये बैठ के बात हुई होगी कि राघव चड्ढा के साथ कौन कौन आएंगे, तो राघव ने सारी बारीक कमज़ोरियों पे बीजेपी को आकर्षित किया होगा और कहा होगा, ऐसा मैं एज्यूम कर रहा हूँ, कभी की कल्पना है कि मुझे आपकी इन एजेंसीज का साथ चाहिए और मैं इन लोगों को ले आऊँगा। और उसका उदाहरण अशोक मित्तल, राइट, डिप्टी लीडर बनाए गए राघव चड्ढा के बाद। इसका मतलब ये है ना कि अरविंद केजरीवाल को खबर ही नहीं थी कि हो क्या रहा है, असेसमेंट जीरो। हाँ, और उसी अशोक मित्तल के घर में अरविंद केजरीवाल रहते थे जी। और उसी दिन उन्होंने ट्वीट किया कि जो कोर्ट के माध्यम से मुझे घर मिला था मैं उसमें शिफ्ट हो गया हूँ, क्योंकि उसके 1 घंटे बाद ही अशोक मित्तल भाजपा में शामिल हो गए थे जी। यानी बहुत सीक्रेट ऑपरेशन था और उसमें अनिल बलूनी ने महत्वपूर्ण रोल प्ले किया है।